नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं भोपाल की निवासी तपस्या निगम से, जो संगीत के क्षेत्र में धूम मचाए हुए हैं। तपस्या जी नमस्कार। नमस्कार जी। तपस्या जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप म्यूजिक पार्ट में बहुत कुछ नया और अनूठा कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बात की शुरुआत करें। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम भोपाल से बिलोंग क्या शादी हुई है भोपाल में। वैसे रहने वाली कहाँ की? रहने वाले हम ग्वालियर के हैं जी। आपने संगीत की ये जो यात्रा है कब शुरू की? बचपन से ही गाने का शौक था, मम्मी को शौक था, तो वो प्लेटफॉर्म पे ले जाती थी और गाने का खुद करवाती रहती थी प्रोग्राम वगैरह। थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने क्लासिकल की तरफ फोल्ड करा कि चलो सीखो, करो, कुछ करो उसमें। तो उन्हीं का ही ये था आशीर्वाद और आगे बढ़ने के लिए कि उन्होंने। मम्मी का क्या नाम है आपकी? मम्मी श्रीमती शंकर निगम जी। तो वो आपकी प्रथम गुरु हुई? जी हाँ, हमारी प्रथम गुरु है। तो फिर आपने इस यात्रा को कहाँ आगे बढ़ाया? कुछ आपने और कोई स्पेशल गुरु बनाए जिससे आपको इसमें आगे ज्यादा जानकारी मिली? जी हाँ, पहले जब सीखना शुरू करा तो क्लासिकल बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए और इसके अंदर घुसते गए संगीत के अंदर, तब फिर लगा कि नहीं, क्लासिकल से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और क्लासिकल से जुड़े तो उसके बाद भजनों में जुड़े, गजलों में जुड़े, तो लगा कि संगीत बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है और ईश्वर तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम है ये हमारे लिए। तपस्या जी, हम चाहेंगे कि जब चूंकि आपने बताया कि ये अलौकिक शक्ति है संगीत, तो क्यों ना हम दर्शकों के साथ आपकी संगीत का एक टुकड़ा, जो आप चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो भजन के रूप में हो, आप हमें सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी, तो शुरुआत कर लेते हैं कृष्ण जी के भजन से ही, क्योंकि कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। उनके हर चीज की शुरुआत लगता है कि वो ही करवाते हैं। ईश्वर से होनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए दो लाइन है। ओ कान्हा अपनी मुरली की मधुर सुना दोता, ओ कान्हा अपनी मुरली की मधुर सुना दोता। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दोता। बहुत शानदार। तपस्या जी, आपका नाम बड़ा शानदार है। इसका आपको कभी फायदा मिला? बिल्कुल, ये अब पहले लगता था कि बड़ा टिपिकल सा नाम है, लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मतलब रखता है हमारे, बहुत अच्छा नाम है और खुद के लिए भी बहुत अच्छा फील करता है कि वास्तव में एक जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत बड़ा संघर्ष होता है और हमें कुछ पाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा कि अब हमारे दर्शकों को आप अपने कोई दूसरे मूड का गाना, कुछ अंश आप सुनाएं। फिल्मी भी सुना सकते? जी हाँ, थोड़ा सा गजल की तरफ। हाँ। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसी चमक गई, कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई। बेहतरीन। तपस्या जी, आप भोपाल में रहती हैं, तो वहाँ पे भी कुछ सांस्कृतिक प्रोग्रामों का हिस्सा बनती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। और जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और उसके आसपास भी तो जो साल भर के कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उनको मेंटेन करते हैं, उनमें प्रोग्राम वगैरह
बनाते हैं एक तरीके से, किस तरीके से अपने भारतीय संस्कृति को हम ला सकते हैं, वहाँ की ट्रेडिशन को हम कैसे ला सकते हैं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो जैसे गणेश जी आते हैं 10 दिन के लिए, उनको मेहमान आते हैं हमारे घर पे, तो उनके लिए ही प्रोग्राम तैयार करते हैं हम लोग कि उनकी वंदना कैसे करनी है। बच्चों को भी रेडी कराते हैं अलग अलग तरीके से कि अगर हम महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के तरीके से आप ट्रेडिशन में आइए, उसके तरीके से गाने गाइए। दूसरे दूसरे तरीके से जेंट्स भी आए, वो भी एक एक भजन गाए, भले ही उल्टे सीधे गाए किसी भी तरीके से, तो उनको भी आए वो संगीत में, कि बहुत अच्छा लगता है सभी मिलकर के वहाँ करते हैं। तो सर जी, जैसा कि मुझे जानकारी है कि आप वहाँ पे प्रशिक्षित भी करती हैं बच्चों को, महिलाओं को, किसी भी आयु वर्ग की, वो किस तरह से मैनेज करती हैं आप? अब जैसे सभी को पता हो जाता है कि संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैं बच्चे को ये तैयार करवा दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलिए बच्चों को कुछ सिखा पा रहे हैं, कुछ ले जा पा रहे हैं, कुछ अपना ज्ञान बांट पा रहे हैं। बिल्कुल बांट पा रहे हैं और बढ़ा पा रहे हैं संगीत को कहीं से भी कहीं तक। हम चाहेंगे कि आप अब एक म्यूजिकल पार्ट की बात करें, तो कोई गाना आप हमारे हिंदी फिल्म का गाना अगर आपको उसका कोई अंश। फिल्म देवदास का जो भी आपका मन पसंद हो। सिलसिला ये चाहत का न दिल से बुझने दिया, ओ सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरी चाहत का दिया मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया, ओ मेरे पिया, अब आजा रे मेरे पिया। बहुत शानदार, आप इतना अच्छा गाती हैं, लालच हो गई है कि एक गाना आप कोई फिल्मी और सुनाए हमारे दर्शकों को। आप बता रही थी ना वो केसरी का गाना। अच्छा, वो तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे अपने देश से भी समझिए बहुत प्यार है, यहाँ के बच्चे, और लगता है कि जो यहाँ की जो इंटेलिजेंसी है, यहाँ का जो क्वालिटीज है वो यहीं रहे। और जब कभी हमारे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा बाहर जाना, तो हमें लगता है कि आप इसी देश में पैदा हुए तो यहीं के लिए कुछ दो, यहाँ पे ही रह के आपको कुछ भी करना है, यहाँ से लेके बाहर जाने का मतलब कोई नहीं है। तो बच्चों के लिए भी गाने वगैरह गाती हूँ, उनको इंकरेज करने के लिए कि बिल्कुल कि आप भी अपने देश से चाहिए हमें दर्शकों को भी कुछ सुनाएं। जी। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून करे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल्क बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ बहुत शानदार। तपस्या जी, आप के म्यूजिक के अलावा और किस तरह के शौक हैं जब आप फुर्सत में होती हैं? शौक तो मेरे बहुत थोड़े हैं, बस लगता है कि जितना जीवन है उसको बहुत अच्छे से जी लेना चाहिए। तो बच्चों के साथ में भी अच्छा लगता है मुझे, बड़े बुजुर्गों के साथ में भी बहुत अच्छा। तो जो टाइम रहता है तो बड़ों को भी टाइम देते हैं, उनके साथ में बैठना उठना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ में बचपन जीते हैं अपना फिर से दोबारा, और थोड़ा समाज से भी जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए भी बहुत कुछ करने की इच्छा है। समाज सेवा की विंग से आपको जुड़ाव है? तो जैसे अभी क्लासिकल में हम लोगों को रागों के लिए बहुत बताया जाता है, तो उसमें अब पढ़ रहे हैं और उसके बारे में सोच भी रहे हैं कि जो आगे आने वाला समय है उसमें मैं अपने आप को इस तरह से बनाऊं कि जो राग है उनसे उनकी थेरेपी एक तरह से कर सकूं, क्योंकि इस समय बहुत लोग टेंशन में रहते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जब अगर संगीत हमें
एक अच्छा इंसान तो बनाता ही है, हाँ, साथ में मेडिटेशन भी हाँ जी हो हाँ, सकता एकदम है। मेडिकल की तरह ही उसको ट्रीट करना है, जी, तो जी। उस तरीके से कर अभी देना है आगे। तपस्या जी, आपका म्यूजिक पार्ट में आपका पूरा डिवोशन है, पूरा आप तन्मयता से जुड़ी हुई है। इसमें आपके जीवन साथी का क्या योगदान होता है? जीवन साथी का तो बहुत बड़ा योगदान है, और ईश्वर की कृपा है कि उनको भी बहुत मतलब बहुत इंटरेस्ट है इसमें, म्यूजिक में, और वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। कहीं पे भी कोई प्रोग्राम होता है तो लेके जाते हैं, हमारे साथ में खड़े रहते हैं बगल से कि तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, हम तुम्हारे साथ। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा गाना, चाहे वो फिल्मी हो या जो भी, जो उनको बहुत पसंद है, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। उन्होंने तो जब हम पहली बार शादी के लिए मिले थे तो उन्होंने गाने से ही पसंद किया था हमको, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था गाना, तो आज हम वही गाना गा देते हैं। स्वागत है। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लगे रे, पिया तो से नैना लागे रे। रात को जब चांद चमके जल उठे मन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। आ, आ, रात को जब चांद चमके जल उठे मन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा उस गली का फेरा। आना मोरा पिया जब आए, मिलेंगे चमकना उस रात को, जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, पिया ओ पिया हो पिया, हाँ पिया हो पिया। बहुत शानदार। ये तो हुई बात, पुरानी बात, जब उन्होंने आपको इस गाने की वजह से पसंद किया था। अब हम चाहेंगे हाल ही में जो उन्हें इन दिनों अच्छा लगता है गाने, उसका भी एक अंश आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अभी तो अब इतना लंबा सफर होता जा रहा है, 18 साल हो गए हमारी शादी को। अभी गाना तो सुनते अब होंगे? बिल्कुल सुनते हैं, समझते भी हैं और साथ में गाते भी हैं। तो एक गाना है जो हम दोनों हमेशा साथ गाते हैं, जब कभी एक दूसरे से खफा हो जाते हैं या एक दूसरे की मैचिंग नहीं बनती कि हाँ कुछ है, तो फिर वो गाना हम दोनों को शायद फिर से एक करता है। वही सुनाइए, म्यूजिक का कुछ अंश। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। भोजपुर। तो इस गाने से आप लोगों में फिर से मोहब्बत जारी हो जाती है। जी। तपस्या जी, 2023 शुरू हुआ है, मार्च अभी हाल ही में 2023 की शुरुआत हुई है, तो अब आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या आप नया धमाका करेंगी इस वर्ष? क्या नया करना चाहते हैं? धमाका तो कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, बस अभी 2-3 सालों में कुछ लिखना जरूर शुरू करा है। अच्छा। जैसे कि लेखन में रुझान बढ़ा है आपका? हाँ, एकदम से एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था कि लेखन की तरफ रुझान हो सकता है मेरा भी, या हम भी कुछ लिख सकते हैं। बस 1-2 ऐसे इंसिडेंट हो जाती हैं, कोई इंसिडेंट कहिए कि वो अपने अंदर को, जैसे कहते हैं कि पत्थर जब तक नहीं लगता जब तक अंदर से कोई चीज बाहर नहीं आती है, तो वो कहाँ प्रकाशित हो रही है? किस तरह से आप अपने लेख की यात्रा को जारी किए हुए हैं?
अभी तो एक भोपाल से ही विश्व मैत्री मंच है, उससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें पूरे वीकली प्रोग्राम होते हैं कि किसी दिन शॉर्ट स्टोरीज लिखना होता है, किसी ऑनलाइन दिन रहता है सारा कुछ ऑनलाइन रहता है। और ऑफलाइन इसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा, रहता है, अच्छा। साल भर के जो हम लोग करते हैं उसमें, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने जाते हैं। और ऐसा क्या है जो तपस्या जी हमारे दर्शकों के साथ छुपा रही नहीं, छुपाना तो कुछ भी नहीं है। कुछ और भी ऐसा कुछ है जो आप कर रही हो जो हमको पता ही नहीं? नहीं सर, छुपाने का तो कुछ भी नहीं है, बस जो भी है। तपस्या जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन और एकेडमिक चैनल है, सूचना देता है, लोगों को, कलाकारों को जोड़ता है। आप अपनी मीठी आवाज में हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दीजिए। सभी को एक छोटा सा ही है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है और बहुत ही छोटी होती है, पता नहीं किस समय आपका बुलाना आ जाता है। तो जो भी एक पल मिले उसको बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है तो उसको बहुत एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि बहुत प्यारा जीवन होता है और उसको बहुत, और जिंदगी ना मिलेगी ना दोबारा, तो उसको अच्छे से जिए, जितना जिए बहुत अच्छे से जिए। तो ये थी तपस्या निगम भोपाल से, जो अपनी जिंदगी के अनोखे और अनमोल पहलू बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको थोड़ा सा टाइम दिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।